हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया? सबसे पहले कौन से देश ने कोरोना वैक्सीन की खोज किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस देश, जो कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज किया। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता? दोस्तों, सबसे पहले 7 करोड़ को किसने जीता था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका अचिन नरूला ने जीता था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अचिन नरूला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल इंजन बनाने के लिए कितने रुपए का खर्च आता है? यानी जो भारतीय रेल इंजन जो बनाया जाता है वह कितने रुपए का खर्च आता है उसमें? तो हो जाएगा आपका लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 करोड़। अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? यानी जो समोसा खाने से बीमारी होती है वह होती है कब्ज की बीमारी, यानी गैस की बीमारी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कब्ज की बीमारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में फांसी की सजा को कौन माफ कर सकते हैं? जो भारत में फांसी की सजा को माफ कर सकता है वह राष्ट्रपति कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी? यानी जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, कौन सी इमारत है? तो हो जाएगा आपका बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया के सबसे ऊंची इमारत है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, रिपीट होने के चांसेस और भी है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? मनुष्य है वह बिना सोए हुए कितने दिनों तक रह सकता है? तो लगभग यह 12 दिनों तक रह सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर चिंपांजी, जो कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यानी जो ताजमहल है वह कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका यमुना नदी पर स्थित, यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण होता है? यानी जो फ्रिज का पानी ठंडा होता है कौन से गैस के कारण होता है? तो हो जाएगा आपका अमोनिया गैस के कारण फ्रिज का पानी ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस। अगला क्वेश्चन है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? लगभग दोस्तों जो मोर का जीवन काल होता है वह 20 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में दोस्तों कुल राज्य कितने हैं? तो हो जाएगा आपका 50 राज्य है कुल अमेरिका में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 50 राज्य। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी के बहन का नाम क्या था? यानी जो गणेश जी के जो बहन का नाम था वह क्या था? तो हो जाएगा अशोक सुंदरी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक सुंदरी। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? यानी जो सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है कौन से देश में? तो हो जाएगा आपका चीन देश में सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन है, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? जो हाथी होते हैं उनके मुंह में कितने दांत होते हैं? तो हो जाएगा आपका 26 दांत। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 दांत होते हैं हाथी के मुंह में। अगला क्वेश्चन है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता? ऐसा कौन सा फल है जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है केले के फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, केला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? ऐसा कौन सा सब्जी है दोस्तों जिसे खाने से खून साफ होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करेला और पालक ऐसे 2 सब्जी है जिसे खाने से खून साफ होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो हो जाएगा आपका अशोक स्तंभ। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन सा है? यानी जो शाकाहारी देश है, सबसे ज़्यादा शाकाहारी देश वह कौन सा है?
तो हो जाएगा भारत देश, जो कि सबसे ज़्यादातर शाकाहारी लोग रहते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा भारत देश। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है वह क्या है, तो हो जाएगा आपका जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को दोस्तों कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, तो हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च हुआ, यानी जो भारत में पहला फ़ोन लॉन्च हुआ कब हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 1995 में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं है। दोस्तों जो भारतीय संविधान में भाषाएं जोड़ी गई है कितनी है, तो हो जाएगा आपका 22 भाषाएं है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है। ऐसा कौन सा जानवर है दोस्तों जो रात को भी देख सकता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चीता, जो कि रात को भी देख सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीता, जो कि रात को भी देख सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है, तो हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड, जो कि पीछे की ओर भी उड़ सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड्स। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। जो गणतंत्र दिवस है वह मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन है रोटी किस गैस के कारण फूलती है। दोस्तों जो रोटी फूलती है कौन से गैस के कारण, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण रोटी फूलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। ऐसे 5 सूर्य दिखाई देते हैं दोस्तों कौन से देश में, तो हो जाएगा आपका चीन देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखिएगा 5 सूर्य चीन देश में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है। विश्व का दोस्तों सबसे जहरीला सांप होता है किंग कोबरा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। अगला क्वेश्चन है किस फल के बीज में जहर पाया जाता है। ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज में जहर होता है, तो हो जाएगा सेब के बीज में दोस्तों जहर पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सेब के बीज में जो जहर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। मांसपेशियां दोस्तों मानव शरीर में पाई जाती है तो 639 मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा। दोस्तों जो लाल रंग का गुलाब होगा वह हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा, तो काला कलर का दिखाई, यानी काला रंग का दिखाई देगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। अगला क्वेश्चन है किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया। ऐसा कौन सा देश है जो चांद पर कपास का पौधा उगाया है, तो हो जाएगा आपका चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश, जो कि चांद पर कपास का पौधा उगाया है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय की खेती होती है, यानी चाय पत्ती की खेती दोस्तों भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती की खेती होती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा कौन सा शहर है जो मात्र एक दिन के लिए भारत का राजधानी बना था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये कि एक दिन के लिए भारत का राजधानी बना था कौन सा शहर, ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद, जो कि एक दिन के लिए भारत का राजधानी बना था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, यानी जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है वो हो जाएगा आपका मारखोर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी मारखोर करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है। आंतरिक अंग दोस्तों पूछा जा रहा है सबसे बड़ा, तो हो जाएगा लीवर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर, जो कि आंतरिक अंग होता है मनुष्य का सबसे बड़ा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बैटरी के अंदर किस एसिड का उपयोग किया जाता है। जो बैटरी के अंदर एसिड का उपयोग किया जाता है कौन से एसिड का उपयोग किया जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा धातु सिर्फ भारत में पाई जाती है। इनमें से ऐसा कौन सा धातु है जो कि सिर्फ भारत में मिलती है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी अभ्रक, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? भारत के कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।